दोस्तों नहीं देख सकता आपको रोते हुए, हिंदी के डर से अपने मार्क्स को खोते हुए, और दोस्तों एग्जाम हॉल में बैठ बैठ के हिंदी के एक एक क्वेश्चन को छोड़ते हुए, क्योंकि दोस्तों आ चुकी है आपकी डिमांड होते हुए, क्यों चिंता करते हो राज सर के होते हुए। दोस्तों अगर आपने हिंदी के अंदर कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा है तो दोस्तों ये ऐसी टॉपिक्स हम आपको बताएंगे। अगर हिंदी में अब तक आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो देखे एंड तक, देखते रहे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। इसके अंदर हमने हिंदी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लिया है और उसके साथ साथ हिंदी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ हमने आपका व्याकरण पोर्शन भी कवर करा है सिर्फ इस एक वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिए, और लास्ट में हमने आपके लिए कुछ होमवर्क भी क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो उसे भी आपको जरूर देखना है जो कि बोर्ड एग्जाम में एकदम इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो देखे एंड तक और अपने पूरे कॉन्सेप्ट को, इस बार यूपी बोर्ड का एग्जाम आ रहा है और हम आपका पूरा ख्याल रखना है, तो वीडियो देखिए एंड तक। वेलकम टू आवर चैनल दी बेस्ट एकेडमी। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न का। आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, तो दोस्तों ध्यान से देखिए। इसमें पहले आपके टिपिकल क्वेश्चन को और साथ में व्याकरण पोर्शन भी यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में एकदम काफी वायरल क्वेश्चन है और इसको बोर्ड एग्जाम ने खुद लॉन्च किया हुआ है, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पे जैनेन्द्र कुमार इसका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि जैनेन्द्र द्वारा लिखित नहीं है, तो जैनेन्द्र यहाँ ऑप्शन से डिलीट हो जाएगा। और श्रीधर पाठक भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन पे यहाँ पे दिया मैथिली शरण गुप्त, यानी मैथिली शरण गुप्त भी यहाँ से डिक्लाइन हो जाएगा। तो ऑप्शन में टोटल 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से 3 ऑप्शन आपका कट गया। तो फिर लास्ट में कौन बचा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो चिंतामणि के रचयिता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों डंके की चोट पे लिख के आओ, 2 नंबर पाओ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिंतामणि के रचयिता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, यानी पंच परमेश्वर आपकी कहानी के लेखक कौन है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 2016, 17, 18 विगत वर्षों से रिपीट किया जा रहा है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा इसके रचयिता कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका पंच परमेश्वर कहानी के लेखक यशपाल, इसका ये भी करेक्ट आंसर नहीं। तो यहाँ पर देखिए पंच परमेश्वर का जो है कि यशपाल यहाँ पे दिया हुआ है, तो यशपाल इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। जयशंकर प्रसाद जी की देखिए पंच परमेश्वर, काफी बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंच परमेश्वर, जयशंकर प्रसाद भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर ऑप्शन में मैथिली शरण गुप्त है जो कि ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ डिक्लाइन हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन खत्म हो चुके हैं आपके, यानी इसका करेक्ट आंसर है मुंशी प्रेमचंद जी। तो मुंशी प्रेमचंद जो है वो क्या है, पंच परमेश्वर के लेखक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, जयशंकर प्रसाद के नाटक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सारे बोर्ड एग्जाम से लिया हुआ क्वेश्चन है, आपके मॉडल पेपर से यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए। तो क्या लिखा है, जयशंकर प्रसाद के नाटक नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक देखिए, ध्रुवसोमिनी जो है और जयशंकर प्रसाद जी की नाटक है ध्रुवसोमिनी, तो यह भी एक जयशंकर प्रसाद की नाटक है। चंद्रगुप्त, ये भी जयशंकर प्रसाद जी की नाटक है चंद्रगुप्त, अगर आपने इनके विधा को पढ़ा होगा। स्कंदगुप्त भी है, यानी ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। यानी लहरों के राजवंश जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। एक कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लहरों के राजवंश पूछा। यहाँ ध्यान दीजिएगा प्रश्न के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा नहीं है पूछता तो ये तीनों हो जाती, ध्रुवसोमिनी भी है, चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त, ये तीनों जयशंकर प्रसाद के। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी जयशंकर प्रसाद की नाटक नहीं है, तो लहरों के राजवंश ये जयशंकर प्रसाद जी की नाटक नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से अगला प्रश्न की तरफ। अगला है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। शेखर एक जीवनी, तो यह भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि शेखरी एक क्या लिखा हुआ है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है धर्मवीर भारती, यानी धर्मवीर भारती यहाँ से पहले डिक्लाइन हो जाएंगे, धर्मवीर भारती इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। सेकंड पे दिया हुआ मुंशी प्रेमचंद जी, तो मुंशी प्रेमचंद भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन अज्ञे जी ही हो जाएगा। तो अज्ञे जी है जो शेखर एक जीवनी के उपन्यासकार है, कौन है, अज्ञे जी। कई बार क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट करते हुए आप लोग चलिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है अपनी खबर मेरी आत्मकथा है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको भी रिपीट किया हुआ है, यूपी बोर्ड विगत वर्षों से रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन में कि अपनी खबर आपने, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइए। आइए देखते हैं इसको भी। तो दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन से पहले हट जाएगा। श्याम सुंदर दास, क्या श्याम सुंदर दास अपनी खबर के हैं? तो ये भी नहीं होगा, श्याम सुंदर दास भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। और लिया हरिवंश राय बच्चन भी यहाँ से कर जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यानी पांडे बेचन शर्मा उग्र जो है वो क्या है, अपनी खबर के लेकर आत्मकथा है। देखिए अपनी खबर मेरी आत्मकथा है, तो ये किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देखिए, भूषण किस युग के कवि थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, भूषण किस युग के कवि थे? रीतिकाल, भक्तिकाल, वीरगाथा, आदिकाल, किस युग के कवि थे? तो यहाँ पे देखिएगा आदिकाल दिया हुआ, तो आदिकाल के कवि नहीं थे। वीरगाथा काल, तो वीरगाथा काल के भी कवि नहीं थे। यहाँ पे भक्ति काल दिया, भक्ति काल भी खत्म हो गया। तो देखिए ऑप्शन 4 ही ऑप्शन देते हैं, 4 में से जब 3 तो खत्म हो जाएगा तो बचेगा कौन सा? रीतिकाल। यानी रीतिकाल के क्या थे? भूषण किस युग के कवि थे? तो रीतिकाल। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको भी ध्यान से देखते हुए चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर, ललित ललाम किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ललित ललाम। देखिए भूषण जी का ऑप्शन से पहले डिक्लाइन हो जाएगा, यानी भूषण जी इसके रचनाकार नहीं है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ देव, देव भी इसके करेक्ट ऑप्शन नहीं है, यानी 2 डिक्लाइन हो गए। और मजे की बात ये थी इसमें 3 ही ऑप्शन थे, तो 3 ऑप्शन में 2 तो हटा दिया, तो यही सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मतीराम इसके करेक्ट आंसर है। ललित ललाम की रचना किसने की थी? मणितराम। यहाँ पे देखते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। अगला है यशोधरा किसकी रचना है? देखिए यशोधरा बोल रहा है कि किसकी रचना है यशोधरा। देखिए डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, इनकी तो अब तक एक भी नहीं हुई, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद यहाँ से कट जाएगा। आगे देखते हैं ऑप्शन में लिखा हरिवंश राय बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन की भी यशोधरा हमने कभी पढ़ा हुआ नहीं है क्लास 10th में, हरिवंश राय बच्चन भी कटेंगे। और यहाँ दिया हुआ है महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा भी कट जाएंगे, तो 3 ऑप्शन कट गया लास्ट में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मैथिली शरण गुप्त, यानी मैथिली शरण गुप्त जो है वो इसके क्या है? रचनाकार है। तो यशोधरा किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। दोस्तों इसको भी आप लोग रिपीट करते हुए चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार रिपीट किया हुआ है कि आंगन के पार द्वार किसकी रचना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिखा हुआ है नगेंद्र शर्मा जी, ऑप्शन नंबर 1। नगेंद्र शर्मा भी यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। महादेवी वर्मा जी की ये रचना होने वाली नहीं है, जयशंकर प्रसाद की होगी नहीं, तो 3 तो गलत हो गया, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अज्ञे जी की। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? अज्ञे जी की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है दीप शिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है? किसने की थी? देखिए दीप शिखा काव्य संग्रह किसकी रचना की, किसने की थी? तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद जी। देखिए दीप शिखा किसकी रचना है? तो ध्यान दीजिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका ऑप्शन नहीं होगा। महादेवी वर्मा इधर लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद, और हरिवंश राय बच्चन भी कट जाएंगे ऑप्शन से। और देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, 2 ऑप्शन ऐसे खत्म हो गए। अब देखिए जयशंकर प्रसाद, महादेवी, जयशंकर प्रसाद का है नहीं, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा की कौन सी है? दीप शिखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो इसको रिवाइज करते हुए चलेगा। अगला है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कई बार रिपीट किया हुआ आपके बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ से व्याकरण पोर्शन को भी ध्यान समझते हुए चलेगा। देखिए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए करुण मतलब होता है आपका दुख, जो भी आपके एक्सप्रेसेस होते हैं, जो दुख आप दिखाते हैं उसको करुण कहते हैं। तो करुण रस का स्थायी भाव, देखिए उत्साह होगा, उत्साह मतलब तो हंसी, यानी ऐसे वाहियात को ऑप्शन डाल दिए यहाँ पे जिसे देख के आपको हंसी आ जाएगी। भाई उत्साह तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, उत्साह नहीं होगा। अद्भुत तो यहाँ होने से रहा, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा, शोक। तो शोक क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बोल रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? दोस्तों कई बार ये भी पूछा हुआ है आपके सेट के अंदर।
अभी पिछले ही साल 2023 में भी पूछा गया था कि बताइए चरण कमल हंदोरियाई में, इसमें बहुत बार रिपीट किया हुआ कौन सा अलंकार है। तो देखिए अतिशयोक्ति अलंकार तो होगा नहीं, क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार उसे कहते हैं जिसके अंदर बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश की जाती है। जिस तरह से हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सगरी जल गए, गए निशाचर भाग, यानी हनुमान के पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका भी जला दिया गया है। यानी बातों को जहाँ पे बढ़ा चढ़ा के पेश की जाती है, तो जहां पर कोई बात को बढ़ा के नहीं पेश कर रहा है तो अतिशयोक्ति तो होने से रहा, यानी उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा। उपमा देखिए एग्जैक्ट चीज बताता है, तो एग्जैक्ट चीज यहाँ पे बताई नहीं जा रही है, यानी उपमा भी गलत हो जाएगा। लेकिन रूपक अलंकार में एक दूसरे से तुलना की जाती है, तो 3 तो खत्म हो गया। डैट मीन दिस इज द राइट आंसर, रूपक अलंकार। तो चरण कमल हंदोरियाई में कौन सा अलंकार है, रूपक। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, रूपक अलंकार। अब बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न आपका देखिए क्या दिखा हुआ है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 पाइयां होती हैं, किस छंद से है। तो इसमें कौन सा छंद है आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए दोहा नहीं होगा, जिसमें 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, तो दोहा तो होने से रहा, यहाँ सोरठा भी नहीं हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रोला। रोला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डंके की चोट पे लिख के आओ 2 नंबर पाओ, तो रोला इसका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग उसे कहते हैं जो आगे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आगे जो इस्तेमाल होता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए परिधन आवरण होता है, तो आगे क्या इस्तेमाल हो रहा है, आव तो एकदम नहीं होगा, यर भी इसका खत्म हो जाएगा, और यहाँ से खत्म हो गया, यानी जो आगे जुड़ता है परिधन आवरण होता है, तो परि आगे वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग, उपसर्ग। तो परि आगे जुड़ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परि। तो पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है, तो परि यहाँ पर पर्यावरण में उपसर्ग है, काफी बार पूछा हुआ। अगला प्रश्न पे देखते हैं 15वां प्रश्न लिखा हुआ है महानता शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है। देखिए उपसर्ग उसे कहते हैं जो पहले और प्रत्यय जो बाद में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो प्रत्यय में कौन सा महानता होता है। तो देखिए शांत तो यहाँ पे होने से रहा, शांत तो एकदम वाहियात ऑप्शन डाला। इज्जत यहाँ पे कहाँ से आ गया भाई, इज्जत भी ऑप्शन से कट गया, महा भी यहाँ पे कट गया, तो 3 ऑप्शन कट गए, तो बचा कौन सा, उसी पर टिक लगा दीजिए। तो यहाँ पे बचा ता, तो इसमें प्रत्यय कौन सा, महानता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे ता प्रत्यय इस्तेमाल हो रहा है इस महानता क्वेश्चन के अंदर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 16वां प्रश्न आपका है सुख और दुख में कौन सा समास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए सुख और दुख, जहां पर देखिए इस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुख, सुख और ऐसे करके भी दुख देता है। देखिए जहां पर ये वाला सिंबल होता है वहां पे द्वंद्व समास दिखाई देता है और का लोप होता है। तो देखिए यहाँ पर और पूछ, यहाँ पे और भी दिखा दिया है, इससे मैं सिग्नल दे दिया है कि भाई ये जो भी समास है यहाँ पर द्वंद्व है। जैसे फुल्की और पानी, तो वहां पर भी और का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो द्वंद्व समास पे होता है। तो बहुब्रीहि तो होगा नहीं, कर्मधारय यहाँ से कट गया, अभी वायु कट गया, यानी कौन सा बचा, द्वंद्व समास इज द राइट आंसर इसका। तो कौन सा सुख और दुख में कौन सा समास है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा सुख दुख के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कई लोग अग्नि का पर्यायवाची मार के अनल मार देंगे, लेकिन हवा में आपको ऑप्शन मारने की जरूरत नहीं है, वरना नीचे गिर जाओगे। तो अनल इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या पूछा, कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो ये सब तो अग्नि के पर्यायवाची कौन सा नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नहीं वर्ड का जिक्र किया हुआ है, यहाँ पर अग्नि का मत मार के आप लोग चले आइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं, तो अनल आग पावक ये तीनों ही अग्नि का पर्यायवाची है। देखिए अनल भी है, आग भी है, पावक तीनों अग्नि का है, लेकिन कौन सा अग्नि का नहीं है, तो यहाँ पे नेत्र नहीं है। तो नेत्र किसका है, आंख का है, तो नेत्र नयन लोचन ये किसका है, आंख का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए प्रयुक्त वाक्य में अध्यापक द्वारा कक्षा में जायजा लिया गया। प्रयुक्त वाक्य में अध्यापक द्वारा कक्षा में जायजा लिया जाता है या गया। तो देखिए जहां गया गई की शब्द आती है, दैट मीन दिस क्वेश्चन हैज बीन डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड पैसिव वॉइस। तो ऐसे चीजों को हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं, और पैसिव वॉइस मतलब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। तो जिस वर्ड में कर्म दिखेगा मेरा आंसर वही सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ कर्मधारय समास, तो कर्मधारय में कर्म कहाँ दिख रहा है, ये भी कट जाएगा। भाववाचक तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, कर्तावाच तो होगा नहीं, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन।
तो यहाँ पे लिया प्रयुक्त वाक्य में अध्यापक द्वारा कक्षा में जायजा लिया, कर्म वाच्य यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे व्याकरण से लेके हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन कराया। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आपको छोड़े जाता हूँ कि आपने आई होप कि पूरे क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों मैं आपके साथ बोर्ड एग्जाम में शुरू से लेके अंत तक बने रहने वाला हूँ। तो दोस्तों जितना हो सके, और आगे आपको कौन सी सीरीज चाहिए दोस्तों, अभी आगे हम आपको पूरे मॉडल पेपर इसी चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों जितना हो सके शेयर मारिए इस वीडियो को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। मिलते हैं फिर इसी तरह के रहस्यमय जानकारी के साथ अगले वीडियो में। इस वीडियो के अंतिम अंतराल तक जुड़े रहने के लिए आपका सादर दिल से कोटि कोटि धन्यवाद।